नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट की थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उसके अंदर हमने एक वीडियो अपलोड की है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, और उसके साथ साथ उसमें एक और टॉपिक था CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जिसे बोला जाता है। और मैंने आपको कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल एग्जाम यानी BSc के अंदर भी इससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। तो आज मैं इसी पर 2 न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इन न्यूमेरिकल्स को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ये समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं, क्या वैल्यू दी जाए तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे जरूर पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भेद प्रवर्धक में विभेदी निविष्ट वोल्टता लाभ 2000 है। यदि प्रवर्धक का CMRR 100 है और निविष्ट वोल्टताएं 1 मिली वोल्ट और 0.9 मिली वोल्ट है तो निर्गम वोल्टता की गणना करनी है आपको। उसके अलावा आपको परसेंटेज भी निकालनी है। यहाँ पर देखें, उभयनिष्ठ विधा निविष्ट वोल्टता के कारण निर्गम वोल्टता में प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करें। तो इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी है वो आप लिखें। सबसे पहले आपको दिया है AD की वैल्यू, यानी कि D का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन से होता है। तो इसके अलावा CMRR डायरेक्ट आपको बोल दिया। सो 2 आपको वोल्टेज दी हैं, तो ये दोनों निवेशी हैं, V1 और V2 की वैल्यू हैं 1 मिली वोल्ट और 0.9 मिली वोल्ट। अब आपको याद हो तो जब आप आउटपुट निकालते हैं तो आप AD VD ये मैंने कॉमन लिया था और इसके अंदर आता है 1 + 1/ρ VC/VD, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो रो है इसे CMRR ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपको VD और VC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर VD जो है वो डिफरेंशिएट वोल्टेज होती है V1 - V2। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू है 1 और V2 की वैल्यू है 0.9। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो VD आएगी 0.1 मिली वोल्ट। अब हमें निकालनी है VC, और VC को कहते हैं कॉमन वोल्टेज। और मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में कि VC कैसे फाइंड की जाती है, ये एक औसत निकाला जाता है दोनों का। तो V1 + V2/2। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू 1, V2 की वैल्यू 0.9, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग देंगे तो आएगा VC = 0.95 मिली वोल्ट। अब हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। V0 = AD VD 1 + 1/ρ VC/VD। अब रो की जगह CMRR भी हो सकता है, दोनों ही संकेत कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के होते हैं। यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यू हैं, इनको रखें, आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा V0 219 मिली वोल्ट। ये तो आउटपुट है नॉर्मल जब दोनों सिग्नल प्रेजेंट है। अगर आपको सिर्फ ये बताना हो कि आउटपुट ड्यू टू ओनली डिफरेंशिएट वोल्टेज, यानी अगर आपको सिर्फ डिफरेंशिएट वोल्टेज की वजह से आउटपुट बतानी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा V0 यहाँ पे हम इसको लिखेंगे AD VD, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में एक रिजल्ट बताया था कि जब रो काफी ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में तो ये जो है ये पूरा स्टेप ये नेगलेक्ट हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ इतना ही बचता है V0 = AD VD। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद आएगा 200 मिली वोल्ट। तो ये तो आपके 2 आंसर हुई। तो अब हम यहाँ पर परसेंटेज एरर और निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, V0 - V0'/V0', यानी कि जो वैल्यू आपने ये निकाली थी 219 वाली, इसमें से माइनस करना है ओनली डिफरेंशिएट वोल्टेज को। तो यहाँ पर आएगा आपके पास, परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में हम 100 भी यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 9.5% ये आ जाता है। तो हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी थी, एक तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है, ये आ जाएगी 9.5%, और एक हमारे पास ये वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है ये 219 मिली वोल्ट और V0' जो है 200 मिली वोल्ट। दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर आपको बोला गया है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। किसी भेद प्रवर्धक का CMRR 55 डेसिबल है, इसमें डेसिबल में दिया है। मैंने आपको डेसिबल का भी एक फॉर्मूला बताया था कि 20
log 10 AC अपॉन AD, इस तरीके से मैंने आपको बताया था मोड के साथ। यदि इसकी भेद विधा लब्धि 1200 है तो विनिष्ट विधा लब्धि की गणना करो। तो भेद विधा लब्धि कौन सी होती है? AD होती है, और उपनिष्ठ विधा लब्धि कौन सी होती है? AC होती है। तो आपको AC फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी है AD की 1200, CMRR यानी 55 डेसिबल में दिया है, तो 20 log 10 AD अपॉन AC इक्वल्स कितने हैं? 55। यहाँ से आपको AD अपॉन AC को अलग करना है। अलग करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसे सोल्व कर लोगे AD अपॉन AC इक्वल्स 562.3, और यहाँ से आपको AC निकालना है, तो AC इक्वल्स आ जाएगा AD अपॉन 562.3, और AD आपको दे रखा है 1200 अपॉन 562/3। तो यहाँ पर आपके पास AC जो है वो आ जाएगा 2.13, यानी कि आपके पास उभयनिष्ठ वोल्टता लब्धि जो है 2.13 आती है। इस प्रकार से CMRR के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व किए जाते हैं। तो इनके प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि पेपर में आने की संभावना इनकी 100% है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।